हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। दोस्तों कोशिका के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोशिका में श्वसन का केंद्र कौन सा है? दोस्तों कोशिका में श्वसन का केंद्र है माइक्रोकॉन्ड्रिया। कौन है दोस्तों? माइक्रोकॉन्ड्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दोस्तों कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में। कब हुआ था दोस्तों? दिसंबर 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 किससे संबंधित है? दोस्तों 42वां संविधान संशोधन संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। किससे दोस्तों? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? दोस्तों स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार प्रति मिनट। कितनी होता है दोस्तों? 16 से 18 बार प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यमुना नदी किस जिले में गंगा से मिलती है? दोस्तों यमुना नदी गंगा से मिलती है प्रयागराज जिले में। कौन से जिले में दोस्तों? प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा बैंक है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को। कब दोस्तों? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण सिंह समिति किस विषय से संबंधित है? दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। किससे दोस्तों? मौलिक कर्तव्य से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में हुई थी। कब दोस्तों? 2019 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? दोस्तों पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण दोस्तों? क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रक्त का लगभग कितना भाग प्लाज्मा होता है? दोस्तों कितना भाग प्लाज्मा होता है दोस्तों? 55% भाग प्लाज्मा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? दोस्तों पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। क्या है दोस्तों? प्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? दोस्तों मौलिक कर्तव्य है कौन से अनुच्छेद में दोस्तों? 51A में। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? दोस्तों क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 13 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 1861 में नई दिल्ली। कहाँ हुई थी दोस्तों? 1861 में हुई थी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, रक्त में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों रक्त में मुख्य रूप से लोहा पाया जाता है। कौन सी धातु दोस्तों? लोहा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख है अनुच्छेद 51 में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 51 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है? दोस्तों ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर को। किस शहर को दोस्तों? जोधपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में गोल्डन सिटी कहा जाता है जैसलमेर को। किसको दोस्तों? जैसलमेर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों वसुधारा जलप्रपात स्थित है अलकनंदा नदी पर। कौन सी नदी पर दोस्तों? अलकनंदा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दोस्तों खंडाधार जलप्रपात स्थित है सुंदरगढ़ में। किस जिले में स्थित है दोस्तों? सुंदरगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2014 को। कब दोस्तों? 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथकीकरण किस अनुच्छेद में है? दोस्तों न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथकीकरण है अनुच्छेद 50 में। कौन से अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 50 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है। कहाँ दोस्तों? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? दोस्तों सबसे बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का। कौन सी पक्षी का दोस्तों? शुतुरमुर्ग का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। खून का रंग लाल क्यों होता है? दोस्तों खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण दोस्तों? हीमोग्लोबिन के कारण खून लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है? दोस्तों ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को। कौन से अंग को दोस्तों? प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 जून को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण है अनुच्छेद 48A में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का संरक्षण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? दोस्तों राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुई थी 1948 में कोलकाता में। कहाँ हुई थी दोस्तों? कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील्स कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? दोस्तों टिस्को की स्थापना हुई थी 1905 में जमशेदपुर में। कहाँ दोस्तों? जमशेदपुर में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है क्षोभ मंडल में। कहाँ होता है दोस्तों? क्षोभ मंडल में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानस किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों मानक सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की। कौन सी नदी की दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया गया था 22 जनवरी 2015 को। कब दोस्तों? 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में है? दोस्तों बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है अनुच्छेद 45 में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 45 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस परत में ओजोन होती है? दोस्तों किस परत में ओजोन होती है दोस्तों? समताप मंडल में। किसमें दोस्तों? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सी स्थानीय पवन है? दोस्तों स्थानीय पवन है लू। क्या है दोस्तों? लू एक स्थानीय
पवन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर रहता है? प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? दोस्तों प्रकाश का रंग निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। किस पर दोस्तों? तरंगदैर्घ्य पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? दोस्तों सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है गामा किरण की। कौन सी किरण की दोस्तों? गामा किरण की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। किसको? थियोफ्रेस्टस को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? दोस्तों हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 18 मई 1920 को। कब दोस्तों? 18 मई 1920 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? दोस्तों समान नागरिक संहिता है अनुच्छेद 44 में। कौन से अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? दोस्तों सर्वाधिक गहरी झील है बैकाल झील। कौन सा झील दोस्तों? बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था कब दोस्तों? 1919 में। कब? 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है? दोस्तों इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा। कौन सा रंग होता है दोस्तों? हरा रंग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन है अनुच्छेद 40 में। किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 40 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। कौन सा पदार्थ है दोस्तों? हीरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अटल पेंशन योजना कब आरंभ की गई थी? दोस्तों अटल पेंशन योजना को आरंभ किया गया था 9 मई 2015 को। कब दोस्तों? 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कन्हर बांध किस राज्य में है? दोस्तों कन्हर बांध स्थित है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वित्तीय समावेश योजना कब शुरू हुई? दोस्तों वित्तीय समावेश योजना 2014 में शुरू हुई थी। कब दोस्तों? 2014 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? दोस्तों ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में। कब दोस्तों? 1954 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी करना किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 32 में है। रिट जारी करना अनुच्छेद 32 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कब हुई थी दोस्तों? 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 2525 यानी 2525 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? दोस्तों पराबैंगनी किरण की खोज की थी रिटर ने। किसने की थी दोस्तों? रिटर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? दोस्तों सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की होती है। कौन सी रंग की दोस्तों? लाल रंग की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? दोस्तों लखनऊ पैक्ट दिसंबर 2016 को हुआ था। कब दोस्तों? दिसंबर 2016 को लखनऊ पैक्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में।
किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मॉन्टेग्यू घोषणा कब की गई थी? दोस्तों मॉन्टेग्यू घोषणा की गई थी 20 अगस्त 1917 को। कब की गई थी दोस्तों? 20 अगस्त 1917 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना हुई थी 1985 में। कब दोस्तों? 1985 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की स्थापना 1959 में हुई थी। कब दोस्तों? 1959 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लेबनान की राजधानी कौन सी है? दोस्तों लेबनान की राजधानी है बेरूत। कौन सी राजधानी है दोस्तों? बेरूत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अमृत योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों अमृत योजना शुरू हुई थी 25 जून 2015 को। कब दोस्तों? 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार है अनुच्छेद 30 में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 30 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बल्ब की खोज किसने की थी? दोस्तों बल्ब की खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। किसने दोस्तों? थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राउलेट एक्ट कब पारित हुआ था? दोस्तों राउलेट एक्ट पारित हुआ था 19 मार्च 1919 को। कब दोस्तों? 19 मार्च 1919 को राउलेट एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विकासवाद का प्रतिपादक कौन था? दोस्तों विकासवाद का प्रतिपादक था डार्विन। कौन था दोस्तों? डार्विन था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अनुवांशिकता के जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों अनुवांशिकता के जन्मदाता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेडल को। किसको? ग्रेगर जॉन मेडल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 30 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? दोस्तों आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक है कौन है दोस्तों? एंटोनी लावोजियर। कौन है दोस्तों? एंटोनी लावोजियर है। लियोजियर भी कहा जाता है उसको। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी पर प्रमुख बांध कौन से हैं? दोस्तों गंगा नदी पर प्रमुख बांध है फरक्का और टिहरी। कौन है दोस्तों? फरक्का और टिहरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? दोस्तों धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 28 में। कौन से अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 28 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डिब्रीज में। कहा दोस्तों? ह्यूगोज डिब्रीज में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, साहित्य अकादमी का गठन कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों साहित्य अकादमी का गठन हुआ था 1954 में नई दिल्ली। कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? 1954 में हुआ था नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 में। कब हुई थी दोस्तों? 1526 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। कब हुई थी दोस्तों? 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।